सुरेश एक गरीब लकड़हारा था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बेचकर अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता था। एक दिन वो लकड़ी काटने के लिए चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसे एक बहुत सुंदर पेड़ दिखा। उसने सोचा इसकी लकड़ी तो बहुत ज्यादा दाम में बिकेगी, और वो उसकी लकड़ी काटने लगा। तभी उसे एक रौबदार आवाज सुनाई दी। उसने पेड़ के ऊपर देखा तो उसे एक अजीब से बुजुर्ग का चेहरा नजर आया। उसने उनसे पूछा, आप कौन हैं और मुझसे क्या कहना चाहते हैं? मैं एक यक्ष हूँ और इस जादुई पेड़ में रहता हूँ। तुम इस पेड़ को मत काटो। लेकिन श्रीमान, लकड़ी काटना मेरी मजबूरी है। मैं बहुत गरीब हूँ और इन लकड़ियों को बेचकर ही मेरे परिवार का गुजारा चलता है। अच्छा ऐसा है, तो पहले तुम मेरे 3 सवालों के उत्तर दो। अगर उत्तर सही हुए तो मैं तुम्हारी गरीबी दूर करने का कुछ उपाय बताऊंगा। ठीक है, आप अपने सवाल पूछिए। मेरा पहला सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आपके सवाल का जवाब है प्रेम। प्रेम ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। बिल्कुल सही जवाब। मेरा दूसरा सवाल है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? इंसान। दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान है। बिल्कुल सही जवाब। मेरा तीसरा और अंतिम सवाल है, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अहंकार। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार है। तुमने तीनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। तुम इस वृक्ष की एक शाख ले जाकर अपने घर के पास लगाओ और उसमें रोज पानी दो। जल्द ही तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगा। आगे भगवान की इच्छा। सुरेश उस जादुई पेड़ की एक शाख लाकर अपने घर के पास लगा देता है, और रोज वो और उसकी पत्नी तथा पुत्र उसको पानी देते हैं। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वह शाख एक बड़े वृक्ष में बदल जाती है। 1 महीने के अंदर ही वो वृक्ष काफी बड़ा हो जाता है। और फिर एक दिन अचानक उस वृक्ष के अंदर से सोने की बरसात होने लगती है, और थोड़ी ही देर में उसके नीचे बहुत सा सोना एकत्रित हो जाता है। ये दृश्य देखकर पूरा परिवार अचंभित रह जाता है। वो सब बहुत खुश होते हैं। इस तरह की बरसात उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। वो आपस में खुशी से बातें करते हैं कि अब उनकी गरीबी दूर हो जाएगी और वो जरूरतमंदों की मदद भी कर पाएंगे। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। सभी बहुत अचंभित और खुश होते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि भगवान ने सुरेश और उसके परिवार को उनकी नेकनियति का इनाम दिया है और वो जरूरत के समय उनकी मदद भी जरूर करेगा। वो सभी उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं और उससे कहते हैं कि भगवान ने उसकी गरीबी दूर करके उससे काबिल बनाया है, तो उसे भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। और वो सब ये उम्मीद करते हैं कि जरूरत के समय वह गांव वालों की मदद भी करेगा। और फिर वो अपने घर चले जाते हैं। सुरेश सारा सोना एक संदूक में भर के रख लेता है, और इसके बाद उनकी गरीबी दूर करके वह जादुई पेड़ वहां से गायब हो जाता है। इस तरह सुरेश की गरीबी दूर हो जाती है, लेकिन वो गांव वालों की मदद करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जब भी कोई गांव वाला तकलीफ में मदद की उम्मीद से उसके पास आता है, वो उसकी हर संभव मदद करता है और अपनी तरफ से उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करता है। उसे गांव वालों से बहुत सारा आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, और इस तरह उसकी और उसके परिवार की जिंदगी अच्छे से गुजर रही होती है। उसी गांव में एक काफी अमीर व्यक्ति धर्मचंद रहता है। वो बहुत लालची इंसान होता है। इतना पैसा होने के बाद भी उसका लालच खत्म नहीं होता। वो घर के बाहर बैठकर सोच रहा होता है कि सुरेश के पास इतना धन कहां से आया, पता करना पड़ेगा। वो जल्दी सुरेश के घर जाने की सोचता है और अगले दिन उसके घर पहुंच जाता है। अरे धर्मचंद जी, आप मेरे गरीब खाने पर कहिए कैसे आना हुआ? सब ठीक ठाक तो है? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अरे भाई सुरेश, मैं तो वैसे ही तुमसे मिलने चला आया। मैंने सुना है कि तुम बहुत धनवान हो गए हो और गांव वालों की भी बहुत मदद करते हो। आखिर ये सब चमत्कार हुआ कैसे? मुझे भी अपना राज बता दो। सेठ जी, इसमें राज कैसा? गांव में सबको सब कुछ पता है। आपसे भला मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा? और फिर सुरेश सेठ धर्मचंद को सारी बात सच सच बता देता है। अच्छा ये बात है, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया।
और फिर सेठ धर्मचंद वहां से चला जाता है। अगले दिन सेठ एक लकड़हारे की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और उसे काटने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ, इस पेड़ की लकड़ियां मत काटो। उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वो ऊपर देखता है तो अचानक उसे एक वृद्ध आदमी का अजीब सा चेहरा दिखाई देता है। वो पूछता है, आप कौन हैं और मुझे लकड़ी काटने से क्यों रोक रहे हैं? मुझे इन लकड़ियों की आवश्यकता है। मैं एक यक्ष हूँ और इस जादुई पेड़ में रहता हूँ। अगर तुम्हें लकड़ियाँ चाहिए तो तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर तुम्हारे जवाब सही हुए तो मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा। ठीक है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप पूछिए अपने सवाल। मेरा पहला सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? पैसा। पैसा ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। पैसे से ही आदमी मजबूत बनता है। गलत जवाब। सही जवाब है प्रेम। प्रेम ही इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। मेरा दूसरा सवाल है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? मैं, या जो सबसे अमीर हो। गलत जवाब। सही जवाब है इंसान। सारे प्राणियों में एक इंसान ही है जो सबसे समझदार है। मेरा तीसरा और अंतिम सवाल है, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? गरीब होना या धन की कमी। गरीबी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। गलत जवाब। सही जवाब है अहंकार, जो तुम में कूट कूट कर भरा है। तुम एक बहुत ही लालची व्यक्ति हो। इतने अमीर होते हुए भी तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ खींच लाया। ये जादुई पेड़ सिर्फ अच्छे और नेकनीयत लोगों का भला करता है। तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ और जो तुम्हारे पास है उससे ही संतुष्ट रहो। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन अपने लालच की वजह से वो सब भी खो दो। चले जाओ। ये सब सुनकर सेठ धर्मचंद का सिर शर्म से झुक जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और इस तरह उसका लालच उसे शर्मिंदा करवा देता है। और हमारा जादुई वृक्ष पूरी शान से लोगों के चरित्र के इस फर्क को देखता रहता है।